दोस्तों नमस्कार, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चे। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के प्रथम सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन, आकस्मिक निधन हो करके हमारे देश दुनिया के दिलों में बिल्कुल गहरा चोट दे गया है। मेरे दोस्तों, वो निधन उनका कैसे हुआ और किस रूप से मरे। वे तमिलनाडु के किसी स्थान पर जा रहे थे छात्रों को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए, और उनका तमिलनाडु के समीप में जाकर के हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हुआ। उस हेलीकॉप्टर के ऊपर बिल्कुल जांच भी हो रही है और बहुत सारे इंडियंस को, बहुत सारे भारतीयों को इस आकस्मिक घटना के ऊपर संदेह बन रहा है कि हमारे इस वीर सपूत का आकस्मिक निधन आखिरकार हुआ कैसे। जिस हेलीकॉप्टर को हम आधुनिकता से परिपूर्ण होने के मतलब से लेते हैं कि हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा, ये कभी क्रैश नहीं करेगा, बेहतर सर्विस देगा, लेकिन यह हुआ कैसे आखिरकार, क्या वजह था, क्या कारण था। मेरे प्यारे दोस्तों, हेलीकॉप्टर का जो नाम था वह रूस से लिया गया था। हेलीकॉप्टर रूस से लिया गया था। ये आधुनिक हेलीकॉप्टर था, नया वर्जन था मेरे बच्चों। और वह हेलीकॉप्टर का नया वर्जन था MI-17 ये हेलीकॉप्टर का नाम था, जो रूस से लिया गया था, नया वर्जन के साथ लिया गया था। यह जो हेलीकॉप्टर है मेरे दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के अंदर जितनी भी उड़ानें भरी होती है और जिस एरिया में जाना होता है, वो पूरे एरिया का ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन, सूचना को एकत्रित कर लेता है। अगर मौसम उस एरिया में जाने के वक्त खराब भी रहता है, धुंधला छाया हुआ रहता है, या फिर और कोई कारण होता है, तो यह हेलीकॉप्टर में इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है कि वह पूरी की पूरी जानकारी को एकत्रित कर लेता है। इसी संदेश से हम लोग को यह दुविधा हो रही है कि आखिरकार यह हेलीकॉप्टर वैसे स्थान पर क्रैश कैसे हुआ। एक कंडीशंस होता है कि दोनों तरफ से पहाड़ हो, बीच में खाई हो, अगर उसमें से हेलीकॉप्टर जा रहा होता हो और उसमें धुंध है, समस्या है, तो क्रैश होने की संभावना हो जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर जा रहा था वो पहाड़ी एरिया तो था, लेकिन फर्श एरिया थी, जमीन था, और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे थे। हेलीकॉप्टर जो यह जा रहा था बिपिन रावत को लेकर के, तो ये जैसे आपको यहाँ मिट्टी है, धरती है, तो थोड़ी सी ही दूरी पर वह हेलीकॉप्टर रन कर रहा था। लेकिन इतने ऊंचाई पर रन करते हुए, थोड़ी ऊंचाई पर रन करते हुए आखिरकार ये कैसे गिरा, वजह क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, दुख की तो बात यह है कि हम अपने वीर जवान सपूत को, जो पहला सीडीएस के पद पर काबिज होने वाले हमारे वीर सैनिक आज इस देश दुनिया में नहीं रहे, बड़े दुख की बात है। जांच बैठी हुई है। ये हमारे बिपिन रावत है, ठीक है। इनका जन्म मेरे बच्चे 16 मार्च 1958 में हुआ। इनका जन्म 16 मार्च 1958 में हुआ था। ये 1978 में मेरे बच्चे पहली बार आर्मी ज्वाइन किया था। 1978 ईस्वी में पहली बार आर्मी ज्वाइन किए थे। उसके बाद 2016 में इन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। 2016 में इन्हें क्या बनाया गया? आर्मी चीफ बनाया गया। उसके बाद 2020 में एक सीडीएस के पद पर काबिज हुए। 2020 में सीडीएस के पद पर काबिज हुए। सोचिए मेरे दोस्तों, इनके अंदर एक क्वालिटी थी, तब जाकर के इनको इतना बड़ा पद दिया गया और तीनों सेनाओं को एकत्र करके उसको चलाने के लिए जिम्मेवारी दी गई। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये जो बिपिन रावत थे, जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो MI-17 था, जो रूस से लिया गया था। जांच बैठी है। अब जांच किस स्तर पर बैठी है मेरे बच्चे? तो जांच क्या हो रहा है इसका, तो जांच करने की जो विधि है उस हेलीकॉप्टर में, जैसे हेलीकॉप्टर तो पूरे के पूरे एकदम तहस नहस हो गया, जल गया, टूट गया,
लेकिन ऐसी क्या चीज़ है हेलीकॉप्टर में जो उसको लेकर के हम लोग जांच कर सकते हैं, हमारी टीम जांच कर सकती है। तो मेरे बच्चे ये जो MI-17 है, VH है, नया वर्जन है, इस नए वर्जन में एक ब्लैक बॉक्स रहता है। इस नए वर्जन में एक ब्लैक बॉक्स रहता है, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। इतना बड़ा ब्लैक बॉक्स रहता है उस नए वर्जन में, सोचिए जरा। तो ब्लैक बॉक्स क्या काम करता है? हेलीकॉप्टर में वो ब्लैक बॉक्स लगाया रहता है, ऐड किया हुआ रहता है उसको, और वह ब्लैक बॉक्स करता क्या है कि हेलीकॉप्टर में सवार किसी भी व्यक्ति को, मतलब अगर हेलीकॉप्टर जा रहा होता है उसमें जितने भी लोग सवार होते हैं वह क्या क्या बातें करते हैं, किससे बातें करते हैं, क्या क्या कुछ अलग काम करते हैं, उन सारी गतिविधियों को, या जो हेलीकॉप्टर होता है ना उसका ब्लैक बॉक्स क्या करता है, उसको वह अपने अंदर सेव कर लेता है, उसको अपने अंदर भंडारित कर लेता है। सोचिएगा, गौर करिएगा। तो पहली चीज इसमें पकड़ा जाएगा कि अगर हेलीकॉप्टर में उस वक्त जाते समय कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों से बात की होगी तो उसके बातों का पूरा डिटेल्स इस ब्लैक बॉक्स में क्या हो जाएगा बेटा, संचारित हो जाएगा, उसमें भंडारित हो जाएगा। उसके बाद यह क्या करता है कि वो जो हेलीकॉप्टर रन कर रहा था उस हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी थी, हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी थी। होता है ना, हम लोग सतत रोड पर चलते हैं तो हम लोग को अगर भीड़ भाड़ का जगह होता है तो उस पर 40 के 30 के स्पीड से नोटिफिकेशन दिया रहता है। उसी प्रकार हेलीकॉप्टर को भी वो स्थिति बयां किया रहता है कि कौन से जगह पर कितनी स्पीड के साथ आपको चलना है। तो उस समय जो हेलीकॉप्टर क्रॉस किया तो उसके पहले हेलीकॉप्टर की स्पीड चाल कितनी थी, वह चाल भी इसी ब्लैक बॉक्स में क्या हो जाएगा बाबू, भंडारित हो जाता है, सेव हो जाता है कि जब क्रैश किया तो क्रैश होने से पहले उस हेलीकॉप्टर की चाल कितनी थी, वो भंडारित हुआ। तीसरी चीज हुआ यह कि हेलीकॉप्टर जो था वह उस जमीन से कितनी ऊंचाई पर था, ये उसका आंकड़ा इस ब्लैक बॉक्स में हो जाता है, सेव हो जाता है। कोई भी हेलीकॉप्टर हो MI-17 VH का, अगर वह किसी कारणवश क्रैश करता है, जल जाता है, टूट फूट जाता है, लेकिन यह इतने कड़ा चीज होता है मेरे दोस्तों कि यह 1100 डिग्री सेल्सियस, सोचिए जरा, 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तापमान में भी यह जो ब्लैक बॉक्स होता है वो क्या करता है, बिल्कुल जिंदा रहता है, बिल्कुल वह सेफ रहता है, कभी मरता कभी पिघलता नहीं है। इसीलिए इस ब्लैक बॉक्स के जरिए 2 महीने तक जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर सेव रहेगी उसको कोई भी जांच टीम एकत्र कर सकती है, वह कोई भी इंफॉर्मेशन उससे कभी डिलीट नहीं होता है, ना ही कुछ उसमें से नष्ट होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, मरने के बाद सारी दुनिया जानती है। कल हमारे बिपिन रावत का शव दिल्ली के पालन हवाई अड्डे पर आया, बहुत सारे लोग उनकी माल्यार्पण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। हमारे तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे वो सभी के सभी चले गए थे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की अपने वीर सपूत को, अपने तीनों सेनाओं के प्रमुख को, मालिक को, मेंबर्स को। प्रधानमंत्री भी गए। लोग तरह तरह के आज के डेट में बातें उभार रहे हैं कि यह किसी और का साजिश है, इसका साजिश है, चाइना का साजिश है, पाकिस्तान का साजिश है, अमेरिका का साजिश है। लेकिन हम तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये अपनी फाल्टिंग है, ये अपनी कमी है। आखिरकार हम जहाँ भी इस तरह के महत्वपूर्ण महंगे हेलीकॉप्टर और बिल्कुल आधुनिक हेलीकॉप्टर को सर्च करते हैं, परचेस करते हैं, उसको खरीदते हैं, तो ये आखिरकार इतना फाल्टिंग होता कैसे, इसमें इतनी कमियां क्यों आती है? ये हमारे जनरल बिपिन रावत पर ही आधारित नहीं है मेरे दोस्तों। ये इससे पहले बहुत सारे राजनेता, मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे हुए हैं, लेकिन इसका पुराना वर्जन था सिर्फ MI-17। बहुत सारे हमारे राजनेता मरे। माधवराव सिंधिया हेलीकॉप्टर क्रैश में ही मरे थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के। तो मेरे बच्चे, आज हम क्या करें, हम कैसे करें,
लेकिन हमने आज एक अपने वीर सपूत को इतने बड़े पोस्ट पर काबिज एक योद्धा को खो दिया है, इसलिए हम सबको दुख है। हम तहे दुखी मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि आपके पास जहाँ जहाँ वीडियो जा रहा होगा वे आप कमेंट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित लिख करके ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कृपया कर लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। धन्यवाद।